ओके, चलिए वेडनेसडे की सुबह और बहुत इंटरेस्टिंग जा रहा है। हमने हफ्ते की शुरुआत में कहा था बहुत इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स इस वीक आने, वोलेटिलिटी के लिए ब्रेस अप करिएगा। और ये लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशंस हाईलाइट है किस तरह के टाइम से अब हम इस समय गुजरते हुए। कल भी आपने भारतीय बाजार जरा स्क्रीन पर लेकर आइएगा। कल 150 पॉइंट की कमजोरी, 1% का दबाव, लग रहा था रिकवरी के मोड में आ रहा है, लेकिन आखिरी 1 घंटे में वो सेल ऑफ इंडियन इक्विटीज में इंटेंसिफाई होता हुआ नजर आया। नर्वसनेस थी बेसिकली, अच्छे मूव्स और नर्वसनेस थी भारत के इन्फ्लेशन आंकड़ों की और यूएस के आने वाले महंगाई दर के आंकड़ों की। भारत के आगे है, यूएस के वेटेड है, इन सब पे आगे बातचीत। लेकिन दिखाइए एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है 1/3% की मजबूती के साथ हम लोग कामकाज की शुरुआत करेंगे। एशिया आपकी स्क्रीन पर आएगा और उसके बाद रख दीजिए क्विकली। कल का अमेरिकी बाजार 2/3 से 1% की कमजोरी, ऊपरी स्तरों से दबाव और दिन के लोस के आसपास यूएस डाउ बंद होता हुआ नजर आया। पर ये जो कमजोरी है ना, 2/3 3/4, एग्जैक्टली यही कल हम लोग प्राइस इन करके गए हुए हैं। हम जब क्लोज हो रहे थे तब इनफैक्ट 2/3 से 3/4% से ज्यादा का दबाव, इस तरह का प्रेशर बेंचमार्क्स में था। उतना ही प्रेशर मोटा मोटी एक्सपेक्ट करिए जो एक्चुअल सेशन में देखने को मिला। उसके बाद आज सुबह फ्यूचर्स दरअसल इन ग्रीन ट्रेड कर रहे हैं। वो फ्यूचर्स जो इन ग्रीन ट्रेड कर रहे हैं स्लाइटली, वो दिखा रहा है एसजीएक्स। और एसजीएक्स के लिए तो एक बार तवर अप दिखाइएगा। हमने देखिए कहां बेंचमार्क्स छोड़े, कहां खड़े हुए हैं, या तो जहां छोड़े थे वहीं खड़े हैं या फिर हमें कुछ गेन्स प्राइस इन करने हैं। एक प्लेट फ्लिप कर दीजिएगा तो और मजा आएगा। वो हमारे लिए एक स्पेसिफिक क्यू और बनता है, वो है क्रूड जो पड़ गया ठंडा वापस, और ओवरनाइट $6-7 नरम होता हुआ नजर आया। नीरज जी से ग्लोबल संकेतों पे बातचीत। ये झूठी इन्फ्लेशन रिपोर्ट ने मूड बिगाड़ दिया, ये क्या मामला है भाई? ये बहुत ही मजेदार खबर है। हाँ। ऐसा नहीं खाली और जगहों पे होता है, वहां भी होता है। क्या हुआ? क्या व्हाट्सएप पे एक खबर दौड़ा दी गई कि 10.2% का इन्फ्लेशन आ रहा है मंथ ऑन मंथ जून में, और ये आखिरी घंटे में सेशन क्लोज होते होते तो गिर गया मार्केट, एकदम पैनिक हो गया। अरे बाप रे, इतनी महंगाई है, कैसे हो गया? ये वो काम कर दिया उसने अपना, मार्केट गिरा दिया। बाद में वहाँ के जो लेबर एंड स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट है उसने क्लैरिफाई किया कि ये झूठी रिपोर्ट है, फर्जी रिपोर्ट है, इस पर ध्यान न दें। अभी हम आज जारी होगी शाम को, भारतीय समय अनुसार 5 साढ़े 5 बजे के आसपास आएगी। तो बोले ये रिपोर्ट गलत है। तो उस रिपोर्ट की वजह से यूएस मार्केट आखिरी आवर में इतना गिर गया, वरना वो गिरता नहीं, ठीक ठाक ट्रेड कर रहा था। इसलिए फ्यूचर्स थोड़ा सा रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए रिवाइव करने की कोशिश करें। अब चूंकि आज नंबर आने हैं तो थोड़ा सा, अब यह क्या होता है ना, कई बार यू नेवर नो कि क्या क्या खेल पीछे चल रहा है। अब आज लोगों को डर लग रहा है क्योंकि आज तो नंबर आने ही आने 5 बजे, कितने आएंगे पता नहीं है। तो इसलिए मार्केट थोड़ा सा कोशिश करेगा, लेकिन कितनी कर पाएगा पता नहीं है। लेकिन ये तो खैर एक मिस्चीवियस एक्टिविटी थी। असली जो प्रॉब्लम है उसको समझना जरूरी है। देखिए कच्चा तेल कल पूरी तरह से गिरा, ब्रेंट ऑयल $98 पे आ गया। क्यों गिरा? कोई रीजन था क्या? क्योंकि ओपेक की एक रिपोर्ट आई थी कल, मंथली रिपोर्ट, पहली रिपोर्ट है इस फाइनेंशियल ईयर के आउटलुक के हिसाब से कह सकते हैं आप। तो उसने कहा कि अगले साल की डिमांड बिल्कुल इंटैक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ऐसी ही रहेगी। लेकिन सप्लाई 1 मिलियन बैरल पर डे शॉर्ट पड़ेगी, क्योंकि जो प्रोडक्शन हो रहा है वो मैक्सिमम लेवल पे हो रहा है, इसलिए दिक्कत आएगी। अभी इतनी एनकरेजिंग रिपोर्ट के बाद मार्केट गिरा क्यों? ये तो और बढ़ना चाहिए। गिरा इसलिए क्योंकि कल डब्ल्यूएचओ ने एक वार्निंग दी है कि यूएस और यूरोप में कोविड के केसेस बहुत तेजी से फैल रहे हैं। यूरोप और यूएस, दोबारा से याद कर लीजिए आप।